इससे पहले हम लोग टाइप नंबर जो है, इससे पहले टाइप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप नंबर 1 पे हम लोग इससे पहले क्या देख चुके हैं। टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है किस प्रकार से क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। अब इस पर हम लोग देखेंगे, इस पर हम लोग देखेंगे किस फॉर्मूला के आधार पर। जैसे हम लोग देखेंगे इस पर कि HCF गुना LCM बराबर जो होता है वो क्या होता है, A गुना B। ये सारा सवाल जो अभी 5 से 6 सवाल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये 5 से 6 सवाल जो है टोटल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। समझे बात को। जिनको नहीं आता है कुछ, जो कभी पढ़ा ही नहीं 10th क्लास का मैथ, उसका भी कंप्लीट होगा, इतना बात जान जाइए। बस खाली ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है जी, HCF गुना LCM बराबर A गुना B, ठीक है। जिनका बैकलॉग लगा हुआ है, जो पहले नहीं पढ़ा है, उनका भी कवर होगा, क्योंकि अब हमने एक ही कॉन्सेप्ट बनाया है। एक रोज़ में हमें क्या करनी है, एक टाइप का सवाल जो है क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। आज आपका सवाल होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मौसा निकालने के लिए आप सीखेंगे। आज आप सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसन निकालने के लिए। और आज अब आप सीखेंगे जैसे कि मतलब सबसे छोटी से छोटी या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का जो है मतलब कुछ निकालने जो बोलता है उसमें क्या निकालना होगा, HCF निकालने होगा या LCM निकालना होगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस पे जो है सबसे पहला सवाल आप लोगों का क्या है जी, अरे यार सबसे पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 एवं 19 का जो है क्या निकालने बोल रहा है, मौसा और लॉसा निकालने बोल रहा है। तो ऐसा सवाल को सेटिंग कैसे करेंगे, आपके पास जो नंबर दिया गया है पहले वो नंबर दे दीजिए, ठीक है। 1 नंबर है तो 1 नंबर दे देना है, ठीक। क्या लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल हमें क्या निकालना है जी, मतलब 7, 11, 19 का क्या निकालना है, लॉसा और मौसा। हल दिया है भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप हल दे करके 7 का क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि आपको हेडिंग में ही बोल दिया है कि किस विधि द्वारा निकालना है। मतलब 7 को अगर आप खंड करते हो तो 7 में आप क्या से लगाओगे, 7 से ही लगाओगे। 7 एकम 7, और कुछ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इसका हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो कितना आ रहा है, 7 गुना 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 गुना 1। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ही होता है कि उनके खंडों में क्या रहना चाहिए, अभाज्य संख्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अभाज्य संख्या। जैसे आप कहेंगे सर फिर ये एक तो न तो अभाज्य न ही भाज्य, इसको क्यों ले लिए। कभी कभी निकालने टाइम में ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कुछ मिलता ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ 5 है, यहाँ पे 7 है, इन जगहों में जब कुछ ना मिले तो हमें क्या लेना पड़ता है, 1 लेना पड़ता है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये 1 देना भी क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जिनको नहीं आएगा समझ में वो पूछिएगा, ठीक। लेकिन आज के बाद फिर ये मत सोचना कि बाबू टाइप नंबर दूसरा फिर डिस्कस होने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, 11 का अगर आप खंड करते हो तो ये भी खंड होने वाला नहीं है, तो मतलब इससे भी हम लोग लिखेंगे 11 गुना 1। उसी प्रकार 19 का आप जब खंड करोगे तो ये भी नहीं होने वाला है, तो 19 गुना क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना है लॉसा, तो यहाँ लिखेंगे लॉसा। बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन बनाइएगा सवाल, मतलब एग्जामिनर को देखने के बाद समझ में आ जाओ ये दिया हुआ था, ये निकालना है, बात खत्म, है ना। हिसाब में तो यही तो होता है। हिसाब में कहीं नहीं राइटिंग अगर गड़बड़ भी रहेगा ना, अगर सेटिंग बढ़िया रहता है तो उसमें नंबर नहीं कटता है। और सब सब्जेक्ट में राइटिंग मैंने रखता है, लेकिन इसमें भी फ्रेश लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि राइटिंग ख़राब है तो किसी तरह लिख देंगे, फिर दिक्कत है। LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसे भी। जैसे आप 1 मिल रहा है तो 1 को आप ले सकते हो। उस प्रकार आपका 9 तो 7 मिल रहा है, 9 ही 11 मिल रहा है, 9 ही 19 मिल रहा है। तो नहीं मिलने का मतलब क्या, और किसी में नहीं मिल रहा है जी, इन तीनों में नहीं। तो अब इन सबको क्या कर दीजिए, गुना। जैसे 7 को 11 से गुना करेंगे तो 11 7 कितना होगा, 77। फिर इसको कितना से, है ना, ऐसे करो, मतलब 77 को जो है 77 को 19 से गुना करो, गुना करने में अच्छा रहेगा। 19 7 कितना होता है, 133। फिर कितना होगा, 133। 3 6 4 1, तो कितना हो गया जी, 1463। कितना हो गया, 1463। ये निकला अपने पास क्या, LCM। क्या निकला, LCM। उसके बाद हमें निकालना है मौसा, यानी कि HCF। तो यहाँ लिखूँगा मौसा बराबर, इसलिए आप 2 तो भी चलेगा, नहीं 2 तो भी चलेगा, ठीक है, समझे। लेकिन कुछ सवाल में जैसे या वगैरह देना होता है वहाँ आपको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको या की कोई ज़रूरत नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो मौसा में हम लोग क्या करेंगे जी,
मौसों में जो मिलेगा तीनों पे या जितने भी नंबर दे रखे, 3 के बदले यहाँ अगर 2 रहता तो दोनों में, 3 के बदले 4 रहता तो चारों में जो मिलेगा उसी को लेंगे। तो सब में क्या मिल रहा है? 1 1 1 है ना। तो यहाँ मौसों इसका कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, बोलो किसी को समझने में दिक्कत हो गया? अब इनका नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल अपने पास क्या दे रखा है। आगे का 2 नंबर का सवाल कह रहा है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि 140 का आभास गुणनखंडों के जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ये थोड़ा अलग है और ये सवाल कब पूछा है? तो 2013 में। अभी हम लोग जो सवाल बनाया है ये सवाल कब पूछा है? तो 2011 में। अभी मैं जितना भी सवाल बता रहा हूँ वो सारा पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, मतलब ये सब सवाल 100% है कि कभी ना कभी पूछते ही रहता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो क्या करेंगे इसमें कि क्या करें, इतना का आभास गुणनखंडों के जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। कितना नंबर है जी? 2 नंबर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले 2 नंबर दूंगा, उसके बाद क्या लिखूँगा? हल, है ना, हल। तो कितना 140 को क्या लिखना है? आभास गुणनखंड के रूप में। तो बहुत छोटा सवाल है, जिसको लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 140 का जो है क्या लिखेंगे? 140 का आभास, 140 का जो है आभास गुणनखंड। आभास गुणनखंड का मतलब देखिए, उनको अगर खंड करते हो तो कौन सा संख्या से करना है? आभाज्य संख्या से करना। कौन सी संख्या से? अब अभाज्य क्या होता है जी? जैसे आपका 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, उसके बाद 7 अभाज्य है, उसके बाद 11 अभाज्य है और उसके बाद जो है 13 अभाज्य। अब कहेंगे सर मुझे कैसे पता कि यही अभाज्य है? तो इनका एक कंडीशन होता है कि जिनका अपूर्तक सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 2 होता है। अब अपूर्तक क्या होता है जी? अपूर्तक का मतलब जो उसको काट देता है। जैसे 3 को 1 काटेगा और 3 को कौन काटेगा जी? 3 को 3 खुद काटेगा। इधर जितना भी नंबर है वो सारे नंबर का जो है कहीं न कहीं, जैसे इसका ये मतलब 5 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये सारा नंबर जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। इसीलिए ये नंबर, सारे नंबर जो है क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में जो है, अभाज्य संख्याओं में सर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहला देखता हूँ कि पहला आवाज़ अपने पास 2 है। 2 से अगर करूँ तो 2 7 14, फिर 0 का 0 है ना, फिर 2 से अगर करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35, फिर 5 से करूँ तो कितना हो जाएगा? 7, फिर 7 से करूँ तो 7 एकम 7। और कुछ खंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको और थोड़ा अगर स्मार्टली लिखना चाहो तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 2 सेम नंबर दिख रहा है, तो सेम नंबर दिख रहा है तो इसमें 2 पावर दे देंगे, गुना 5, फिर गुना कितना हो जाएगा? 7। इतना आसान होता है सब सवाल और 2 मार्क्स में पूछता है। सर अगर पूछ ले तो तब तो वहाँ तो गधे वाला सिस्टम होना ज़रूरी है। पूछे कैसे? पूछे ना कैसे? क्योंकि अपने पास 30 सवाल रहेगा। 30 सवाल में अब ये सवाल अगर पूछ ले, अब कहेंगे हो ये सवाल क्या है, मतलब इसको मैं नहीं बनाऊँगा, भारी सवाल जा करके मैं बनाऊँगा, तो फिर वहाँ तब स्मार्ट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी आप बनाने जाओगे, एग्ज़ाम हॉल पे जब भी बैठोगे, तो ये बात मेरा हमेशा याद रखना कि जैसे अपने पास सबसे मतलब किसी भी क्वेश्चंस को जो है, क्वेश्चंस पेपर को बनाने के 3 तरीका होता है। 3 तरीका में पहला तरीका मतलब हम लोग पहला तरीका में वैसे सवाल को बनाते हैं जिसको हम लोग 100% जानते हैं। कितना परसेंट? 100%। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा स्टेप में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो रहता है उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। सोच के वो कन्फ्यूजन क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत वाला कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन जो रहता है वैसे क्वेश्चंस को। तीसरा में तब इक्का दुक्का वाला बात आता है, जिसका हम कुछ जानते ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो वह तीसरा स्टेप भी आपका चल जाता है। कौन सा? मतलब अनठिकरे मारने वाला, झठरिया मारे और लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो बनाना है। लेकिन पहला काम हम लोग ये करेंगे कि पहले काम हम लोग जिसको 100% जानेंगे और सबसे आसान सवाल जो रहेगा उसको बनाया जाता है। समझे बात को? तो ये सब सवाल जब भी मिले तो बाबू कूद के बना लेना। हाँ मैं गधा हूँ, मैं सिंपल सवाल ही बनाऊंगा, क्योंकि मार्क्स चाहे इससे बड़ा सवाल बनाओ या छोटा बनाओ तो मिलने वाला कितना है सर? 2 नंबर ही मिलने वाला है। समझ गए बात को? तो ये सब बात आप ध्यान पे रखिएगा। दूसरी बात आप ये पूछ सकते हो अभी हमसे, अभी आपने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या किया? 140 का जो आभास गुणनखंड किया। अब कहोगे सर इसको रफ मैं कहाँ करूँ, है ना, मैं दूसरे जगह करूँ या पेज के साइड में ही कर लूँ? सबसे अच्छा आप क्या करिए, पेज के साइड में अगर आपका जगह है जैसे लकीर खींच के कर दीजिए। इससे नंबर कटता नहीं, बल्कि और जो है एग्जामिनर को ये समझ में आ जाती है कि बच्चा मतलब किस प्रकार से बनाया है। समझे बात को? मैथ्स के कुछ चीज़ों को यहाँ साइड पर आप रफ कर सकते हो। जैसे यूक्लिड वाला सवाल में हम क्या बताएं कि यहाँ आप क्या कर सकते हो सर? भाग दे सकते हो, है कि नहीं? इधर आप सेटिंग कर लिए, लेकिन नहीं जगह है यहाँ नहीं लिखे तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब बातें भी ध्यान दीजिएगा। ये सवाल समझने में किसी को दिक्कत हो गया ना? क्लियर? अब आगे के सवाल देखते हैं।
आगे का सवाल आपको दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो 6, 8 और 22 का जो है क्या निकालना है, मौसा निकालना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसका? तो 6, 8 और 22। तो अभी फर्स्ट 1 नंबर का सवाल में हम लोगों ने ऐसे ही सवाल देखा कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा ये है, 1 नंबर में सारे संख्या अभाज्य था क्या, लेकिन इसमें कुछ कुछ भाज्य है, कुछ कुछ क्या सारे भाज्य हैं, क्या जी सारे भाज्य। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग नंबर देंगे और हल लिखेंगे। ये 2 बात तो आपको भूलना ही नहीं भूलना है। कुछ बच्चे ऐसा करता टेस्ट में घर भैया के नाम ये नहीं, क्या जी बिना क्वेश्चंस का मतलब नंबर नहीं दिया बनाना शुरू किया, तो ये फिर दिक्कत है ना। पहले क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखना है जी, हमारे पास क्या दे रखा है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद क्या दे रखा है जी, 8 दे रखा है। कैसे करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना करोगे 1। उसके बाद क्या, तो उसके बाद 22 दे रखा है। 22 को कैसे लिखोगे, 2 गुना 11 गुना कितना 1। बोलो इतना समझ में आया। ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अब इतना अगर पता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पता है तो आप अपने से लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालना है लॉसा। तो लॉसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सब में मिलता है इसको थोड़ा समझेगा बढ़िया से। जैसे देखो यहाँ पे 2 जो है, ये 2 जो है, ये 2 सब में मिल रहा है, तो 1 2 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों 2 बच गया, ये किसी में मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या दोनों में से 1 लेंगे या दोनों को लेंगे, दोनों को लिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक लाइन पर सीधा रहे तो सबको लेना है, ऊपर नीचे रहे तो किसी एक को लेना है। ये इनको ले लिया, अब बच गया कितना सर, 3, तो 3 को ले लीजिए। उसके बाद कितना बच गया, 11, तो 11 को ले लीजिए, ठीक है। कुछ बचा क्या, नहीं। अब चाहो तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुना करके, क्या, तो 11 × 33, 33 दूना 66, 66 दूना कितना होता है जी, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132, 132 दूना कितना हो जाएगा, 264। तो इसका फाइनल आंसर जो कितना निकल गया, 200। एक बार देख लो, 11 × 33, 33 दूना 32, 32 दूना 66, 66 नहीं 11 × 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132, 132 दूना कितना होता है, 264। ये अपने पास क्या निकल के आया सर, लॉसा। अच्छा मेरा सवाल में कुछ गौर कर रहा है, जैसे ये बराबर दिया तो हमने सिद्ध पे दिया, ये बराबर दिया तो सिद्ध पे दिया, इसको हमने बिल्कुल अलग करके लिखा। जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ बराबर दिया तो दूसरा फिर ये इसका आंसर जो यहाँ बराबर दे के लिखना शुरू करेगा, ऐसा तरीका गलत हो जाती है। यही सब चीज़ आपको ध्यान देना होता है, समझे बात को। इस तरीका से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकल गया सर, लॉसा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है मौसा। मौसा में क्या करते हैं, जो मिलता है उसी को लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको नहीं लेते। जैसे 2 आपको सब में दिख रहा है तो आप क्या करिए, 2 को ले लीजिए। उसके बाद देखिए 1 सब में दिख रहा है ना, तो बस आप 1 को ले सकते हो। बराबर आपका कितना निकल गया, तो 2। इसका भी फाइनल आंसर कितना निकल गया, 2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए 3 सवाल हो गया। इनसे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ का रहा है, यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग चीज़ें ऐड करती है। जैसे यहाँ अलग चीज़ें क्या ऐड किया कि 2 पात्रों में जो 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो ये अभाज्य गुणनखंड वाला से बिल्कुल हटके हो गया थोड़ा, लेकिन हुआ कि नहीं, लेकिन है वही सवाल, लॉसा और मौसा निकालने वाला। तो मतलब ये टाइप जो है दूसरा में ही आएगा सारा सवाल। आज से आप लोग एक काम करेंगे, मैथ्स का एक आप जो है शॉर्टकट मतलब बोल सकते हो उसको, अपना नोट्स बनाना, जिनको सिर्फ आप समझ सको और कोई ना समझ सके। तो आप ये करेंगे कि मतलब जैसे मान लो होमवर्क बनाएगा ना जी, उसी में होमवर्क बनाना। होमवर्क चेक करने टाइम में मैं थोड़ा गिजिट मतलब बहुत ज़्यादा गिजिट पिजिट करके थोड़ी ना चेक करता हूँ, साइन मार देता हूँ, चेक हो गया, बात खत्म। तो आप लोग इसको ये करिए कि उसी कॉपी में बनाना आज से शुरू करिए और उसी को यहाँ ला करके चेक करवाइए। कैसे करिएगा, आपको टाइप वाइज जो है एक एक सवाल उस पर बना के छोड़ देना है। टाइप नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित 1-2 सवाल आप बना देंगे, ठीक है, उनको वहीं छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर में क्या करेंगे, टाइप दूसरा में जैसे हमने इसका क्या नाम रखा है जी, हमने इसका नाम रखा है टाइप 2। टाइप 2 में आप हेडिंग में लिख देंगे लॉसा और मौसा से संबंधित प्रश्न, ठीक है, उनमें भी 1-2 सवाल बना के छोड़ देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, जब नज़दीक मतलब क्या, जैसे मान लो कि कल एग्ज़ाम है, आज रात में मुझे पूरा मैथ्स रिवीजन करना है, तो कैसे मैं गणित पलटाऊंगा वहाँ, नहीं, आपने जो स्मार्टली तरीका से जो है कॉपी बनाया है उनको आप पलटाइए, मतलब पलटा दीजिए। टाइप नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न, बस देख लिए उसका पैटर्न, हो गया सवाल, क्योंकि वहाँ बनाना नहीं है, वहाँ सिर्फ माइंड को एक बार जो है ना पानी छिड़क देना है। सब्जी में जब सब्जी जो है क्या हो जाता है जी, मुरझा थोड़ा जाता है, बेचने वाला क्या करता है उसमें पानी छिड़क देता है, तो वही पानी छिड़क देंगे हम लोग। किस दिन,
एग्ज़ाम से एक दिन। तो उसके लिए आपके पास तरीका तो होना चाहिए, तभी तो पानी छिड़कोगे। क्या पूरा मैथ्स को बना बना के करोगे वहाँ पे? तो वह संभव नहीं है। तो ये काम सारे बच्चे आज जाके कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अब शुरू से कर रहा हूँ। दूसरी बात है ये कि सर मतलब विषय का भी आज मैं क्लास ले लूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी 100 है ना, संस्कृत 100 और मैथ्स 100। नोट्स आपको टोटल ऐप में डाल दिया गया, जो बच्चा ऐप में जुड़ा हुआ है हिंदी, संस्कृत और मैथ का। अब रह गया नॉन हिंदी वाले का। नॉन हिंदी वाले का देखते हैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को भी फुल्ली कर देंगे। उसके बाद ग्रामर हो जाएगा, तब बच जाएगा क्या सर? साइंस और सोशल। साइंस और सोशल का डेली क्लास चलेगा, समझ में आया? एग्ज़ाम जब तक 9 आ जाए तब तक साइंस सोशल मैथ डेली चलेगा। एक्स्ट्रा में आपका क्या चलेगा? किसी दिन हिंदी ले लूँगा, किसी दिन संस्कृत ले लूँगा। ये आपका भी मतलब चलते रहेगा, ठीक है। तो ये मैथ वाला काम आप लोग जाके कर लेंगे, ठीक है, करिएगा ना जी। हाँ, इसको बना ही लीजिएगा, खास करके जिसका एग्ज़ाम है। जिसका नहीं है वो नहीं भी बनाएगा चलेगा, लेकिन जब पढ़ रहा है तो बना ही लेना। अच्छा, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे जी? ऐसे सवाल में जो है हमेशा ध्यान पे रखिएगा कि ऐसा सवाल अगर क्लास 10th पे अगर पूछ रहा है, आंख बंद करके आप वहाँ समझ जाइएगा कि हमें मौसम निकालना है। क्या निकालना है? और ढेर सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे? क्योंकि अब तक इसमें लॉसन निकालने वाला सवाल बना ही नहीं है। हाँ, बन सकता है कब? जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि 3 धावक दौड़ने का काम करता है, ऐसा देखा होगा तुम लोग। तो वो वाला सवाल 3-4 सवाल एक जगह करके दिया हुआ है, वहाँ आंख बंद करके समझ जाइएगा कि हमें लॉसन निकालना है। क्या निकालना है? कुछ तरीका होता है, बनाते बनाते आपको समझ में आने लग जाएगा। एक आधा को नींद लग रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक रहा है, तभी से ओए हट पसीना पोंछ रहा है, उसको एक ठो नींद लग रहा है, तभी से मैं देख रहा हूँ। मेरा नज़र सब में है सर। क्लास में लोग मतलब पढ़ा रहा हूँ, नींद खींच रहा है जी। कैसे करोगे? देखो, 2 पात्रों में जो 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। ए समझिए, यहाँ पे 2 पात्रों में जो है 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम मतलब क्या? सबसे ज़्यादा धारिता, है ना। धारिता क्या होगी? जो पात्रों के जो है दूध को पूर्ण रूप से क्या करा जा सके, मापा जा सके। तो महत्तम का मतलब यहाँ समझ जाना है। महत्तम मतलब ये मत समझना महत्तम समावर्तक, ठीक है। मैं आपको यहाँ परिभाषा बता देता हूँ, लॉसो और मोसो का परिभाषा, ये ध्यान पे रखिएगा। लॉसो का परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मोसो का परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। वो से विभाजित हो जाए, ये को पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए आप 8 और 24 का लघुत्तम मोसो निकालेंगे तो इनका मोसो आपको 8 ही निकलेगा, और इनका बड़ी से बड़ी 8 ही है जो 24 को पूर्ण रूप से क्या करेगा, काटेगा। ऐसा नहीं कि इनसे छोटा जो 6 है ये 24 को नहीं काटेगा, ये भी काटेगा, लेकिन परिभाषा के अनुकूल हमें क्या लेना है, बड़ी से, समझ रहे हैं। तो महत्तम बोले तो हमें क्या समझ जाना है जी, हमें क्या समझ जाना है कि मतलब बड़ी से बड़ी मांग रहा है। अच्छा, बड़ी से बड़ी मांग रहा है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है जी, बड़ी से बड़ी मांग रहा है तो हमें क्या निकालना है, महत्तम क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोसो बोल रहा है, बड़ी से बड़ी बोल रहा है ना, तो मोसो निकालेंगे। तो मतलब ये हो गया कि 504 और 735 का मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, मोसो। तो कितना है जी, 504। यहाँ कोई विधि नहीं बोला है तो आप भाग विधि से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा थोड़ी बोला कि आप भाग से ही बनाइए। तो कितना बार में लगेगा जी, एक बार में कितना होगा, 1 3 2, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर कितना से लगेगा, कितना से, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, कितना होगा, 462, ये नहीं होगा जी। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, ये तो ख़त्म ही हो गया। और यहाँ पे 231, कितना बार में लगेगा जी, 5 बार में लग जाएगा ना। 5 दूना 10, 5 जगह 20, 1 21, कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे 42, तो 2 बार में लग जाएगा। 21 दूना 42, तो हो गया 0। यही आपका क्या हो गया, मौसम। ये सब सवाल में अतः करके लिखना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, अतः पात्रों की महत्तम धारिता, अतः है ना, पात्र की महत्तम धारिता। तो पात्र की महत्तम धारिता कितना हो गया जी, 21, ठीक है। इतना कर दीजिए, बिंदास होकर के आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत।
अगले सवाल देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है 4n, यहाँ पे क्या है जी 4n, बड़ी सुंदर दिख रहा होगा आप लोगों को 4n, नहीं 4n का पर जो है 4n अंक होगा, यहाँ पे मिस हो गया है जी 4n जो है 4n संख्या जो है 0 पर समाप्त होता है, अंक जो है 0 पर समाप्त, इस तरह से कुछ सवाल है, आप लोग गणित में देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि 4n जो आपको दे रखा है, तो 4n के जगह जो है n आपका मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या, कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या में से कोई भी मान अगर बैठा है, जैसे 4 में अगर 1 पावर बैठाते हैं तो 4, अब मान लो कि 4 में 2 पावर बैठाते हैं तो 16, उसी तरह 4 में 3 पावर बैठाते हैं तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा जी 64। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहा है ये सवाल कि क्या ये 0 पे कहीं समाप्त हो रहा है, जैसे देखो ये 4 में समाप्त हुआ, ये 6 में समाप्त हुआ, और आगे जाएंगे तो मतलब इस तरह से बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर बैठा हूँ तो क्या ये 0 में समाप्त होगा, तो आपको उसी को प्रूव करके बताना है कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैं आप लोगों का तकलीफ समझ रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ, तभी सभी से देख रहे हैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन सर मैं भी हो गया हूँ आपके साथ, मैं भी तो जल रहा हूँ, है ना, जलने से फिर वही क्या जी, सूरज की तरह जलना है तो सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा, ओ सॉरी चमकना है तो सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा जी, जलना, तो जलिए, आग में ले जाके जला देना, चमक जाना। यहाँ क्या लिखोगे जी, यहाँ लिखोगे, ये परिभाषा वाला सवाल है, यहाँ लिखेंगे चूँकि किसी भी संख्या को, क्या लिखेंगे, चूँकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके, क्या लिखेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड में, है ना, 2 पर n पावर गुना 5 पर m पावर, उसका अभाज्य गुणनखंड जो है में मत लिखिए, यहाँ पे ये लिखिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड इतना गुना इतना के, क्या लिखेंगे, रूप का होना चाहिए, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन 4n जो है 2 पर 2 पावर, है ना, के रूप का है, के रूप का, 2 पर 2 पावर मत दो, यहाँ पे 2 पर जो है n पावर दे दो, क्या लिखूँगा, 2 पर n पावर के रूप का है, अतः क्या लिखेंगे, अतः 4n अंक के रूप, अरे छोड़ो शब्दों को, छोड़ो भावनाओं को पकड़ो, अतः 4n अंक जो है क्या लिखेंगे, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ लिखना है PROVE, है, कैसे होगा, है क्या, 5 पर 0 पावर। वैसे तो अगर इस सेंस से अगर आप देखिएगा तो तब तो हर एक नंबर पे 5 पे 0 पावर है जी, क्योंकि हर एक नंबर से 1 गुना होता है। तो यहाँ आपको ये सेंस नहीं लगाना है, सब जगह एक सेंस नहीं लगता है। क्या समझे बात को, जो आपके पास हो भाई, कितना छोटका जी रे, जो आपके पास जो है उस सेंस पे आप चेक करेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखेंगे तब हर एक नंबर पे जो है 5 पे 0 पावर या जो भी रहे, तब तो सबका अभाज्य गुणनखंड उसी रूप का होगा। अगर वैसे चेक करना चाहो, बोलो कैसे, मान लो अगर तुम 16 को चेक करना चाहो तो 2 पर कितना पावर, 4 पावर, या कुछ नहीं तो 5 पर 0 पावर। अब कहिएगा सर तब तो ये 2 पर n पावर और गुना 5 पर m पावर के रूप का हुआ, तो इसका मतलब जो ये मतलब शांत अशांत भी जैसे चेक करता है उस हिसाब से तब सबको शांति बना देगा तुम लोग, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो दे रखा है ऐसे आप करके चेक कर लीजिएगा ना घर में, ठीक है। ये 0 पर जो है समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। हो गया ना, ख़त्म। और सवाल है, कौन सी नहीं समझे, ये सर फॉर्मूला है, इतना समझ जाइए। जैसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय पढ़ते हैं, A = BQ + R, तो बस ये कोई दे के चल गया है परिमेय,
ठीक है। तो कौन दे के गया? यूक्लिड। कौन दे के गया? उसी तरह इसको भी कोई दे के चल गया, मुझे नहीं पता ये कौन दे के गया है अभी, ऐसा तो कोई तो दिया ही होगा, जिन्होंने कहा कि 2 पर n पावर गुना 5 पर m पावर के रूप का अगर कोई होगा तो वह 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना समझ जाइए, ये आसमान से नहीं आया है, बस मैथ्स पे हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। तो ये एक फॉर्मूला समझ जाइए, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। और कहीं दिक्कत इसमें, बाकी इसको याद कर लेना नजरिया। यहाँ आपको 4n की जगह 6n भी पूछ सकता है, 6n की जगह 8n भी पूछ सकता है, तो सबको वैसे ही बनाएंगे। 6n पूछेगा तो क्या बनाऊंगा जी? किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके आभास गुणनखंड में इतना के रूप का होना चाहिए। यहाँ तक तो सेम लाइन सब में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से बदलेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे 6n, क्या लिखेंगे? 6n, है ना। और इसका आभास गुणनखंड लिखते 2 गुना 3 के रूप का है। 6n का वही होगा जी, इतना के रूप का है, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात खत्म, समझे? हो जाएगी ना। चलिए अगला सवाल है, 2 संख्याओं का मौसो इतना है तथा उनका लॉस जो इतना, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा मैं देख लूँ, थोड़ा और सवाल है, जान मार देगा आज री। कितना सवाल है? नहीं नहीं 2 सवाल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे आप लोगों के पास एनर्जी रहे तो मेरे पास वैसे भी एनर्जी आ जाती है। यहाँ देखते हैं बच्चा, जैसे देखो ये परेशान है तभी से, मत आँख खराब, ये बड़ी मुश्किल से आँख को इसे कंट्रोल कर रहा है। तो कहाँ रहता है रात में? देखो यहाँ पे, देखिए यार 6 नंबर में जो है, 6 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है? अच्छा ये सब सवाल में आपको हल दिया है, लिखना जरूरी हो जाता है। देखो क्या कह रहा है कि इतना है और इतना है और इतना है, ठीक है। इसको कैसे सेटिंग करेंगे? लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। तो दिया हुआ क्या है सर? मौसो, क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? 23। और क्या दे रखा है जी? और क्या दे रखा है? लॉसो, कितना दे रखा है जी? 1449। एक संख्या को क्या लिखते हैं? ए। अच्छा जब सबको ABCD लिख रहे, यदि लॉसो मौसो लिख रहा है, जिसको भी एक संख्या ही लिख दो। क्या लिखेंगे? एक संख्या, कितना दे रखा है जी? एक संख्या 161। क्या लिखूंगा सर? इसलिए दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ नहीं है तो तब मत पढ़ो। दूसरी संख्या का फॉर्मूला होगा लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना। अच्छा जब मैं सब में हिंदी ही लिखा हूँ तो यहाँ क्यों लिखूँ ये सर? क्या लिखूँगा सर? यहाँ लिखूँगा लॉसो गुना मौसो बट्टे क्या लिखूँगा? बट्टे लिखूँगा एक संख्या। तो लॉसो अपने पास कितना है सर? 1449 गुना मौसो अपने पास कितना है? मौसो कितना है? 23 बट्टे आपका कितना है? 161। ये शायद काट देगा कितना बार में? 7 बार में। और ये 7 भी इसको काट देगा। 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, तो 27 है। वही तो, मुझे भी भाग नहीं आता या लगभग बच्चा हो सका मेरे जैसा ही गलती ना कर ले। 207 क्यों देंगे सर? यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। 7 से भाग कर रहे हैं कितना? 1449 को। तो 7 दूना क्या लगा? 14, 0 हुआ, 4 उतरा, भाग नहीं लगा तो 0 देकर के दूसरा नंबर उतारा जाता है, तब लगाया जाता है 7 सत्ते 49। मुझे लग रहा है यहाँ कम से कम 30 से 40% बच्चों को ये बात पता नहीं होगा। जो वास्तविकता है, भले वो अभी फेंकू चंद बोले हाँ अमृत पता रहन, कुछ को पता नहीं रहता है सब बेसिक बातें, ठीक है। तो जानना ज़रूरी है, समझ गया बात को? ठीक है आगे चलूँ। ये सब सवाल मैंने बुढ़वा भाग लो तो सब सीखा ही नहीं जान। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसो 18 है, उनका गुणनफल 12,960 है, उनका लॉसो ज्ञात करिए। तो इन सवाल को भी ऐसे ही सेटिंग करेंगे। क्या लिखेंगे सर? हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो दिया है क्या सर? मौसो। क्या दिया है? मौसो। तो यहाँ लिखूंगा मौसो बराबर कितना? 18। गुणनफल कितना दिया है सर? अच्छा अच्छा मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट तरीका से लिख लूँ, अच्छा लगेगा। मौसो को मैं लिखूंगा HCF कितना दे रखा है सर? 18। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना कितना दे रखा है जी? 12,960 दे रखा है। उनका लॉसो यानी LCM बराबर मुझे नहीं पता, तो पूछ रहा है सर मुझे फॉर्मूला तो पता है ना। तो फॉर्मूला A गुना B बट्टे क्या है सर? HCF। तो A अपने पास कितना है सर? 12,960। अरे बामर राइटिंग आजकल कुछ ज़्यादा सुंदर भाई रे। कितना लिखूंगा सर? 12,960 बट्टे HCF अपने पास कितना है सर? 18 है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? जा हमरा भी नहीं कर छो
इतने मुझे 12, अरे नहीं आता है मुझे, भाग तो आता है ना। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 3 फिर 14, 18 दूना 36, 18 दूना 36 ठीक तरीके, 18 दूना 36 खत्म बैगले। एते 1 जीरो बचल है, एते जीरो दिए पहले एथो दिए लगते ठीक है। तो कटी छटी का आंसर कितना बैगले 720। कितना हो गया? अब हो गया सारा सवाल ख़त्म। इसमें और एक भी सवाल नहीं है। पसीना निकला ना जी सबका? निकला ना? अरे निकला तो मैं पसीने से रिलेटेड एक शायर बोल देता हूँ। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। यही था, हो गया।